गर्व हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोत की ओर राम राम। और फिलहाल मौजूद हाँ आध्यात्मिक सिद्धपीठ सिद्ध श्री कालापीर मठ कोतकला में, और हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान में इस पीठ पर पीठासीन पीठाधीश्वर महंत सुखरायनाथ योगी जी। और 1 दिसंबर को इस संस्था की ओर से शिक्षा को लेकर के एक बहुत भव्य आयोजन किया जा रहा है। उस विषय पर महाराज जी से बात करेंगे। तो आदेश महाराज जी। आदेश, शुभकामनाएं। आप मठ में आए और इस शिक्षा की वरीयता को जन जन तक पहुंचाने के लिए गर्व हरियाणा के इस यूट्यूब चैनल का आपने सदुपयोग किया। शुभकामनाएं। महाराज जी, 1 दिसंबर को जो मठ की ओर से शिक्षा को लेकर के इतना बड़ा आयोजन आपकी तरफ से किया जा रहा है, पूरे नगर की तरफ से, पूरे श्रद्धालुओं की तरफ से, तो उस विषय पर प्रकाश डालिए ताकि लोग इससे अच्छी तरह भली भांति से परिचित हो जाएं कि उस दिन क्या कुछ आयोजन रहेगा। देखिए, शिक्षा के बिना समाज में किसी भी प्रकार से सकारात्मक परिणाम आना बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि कठिन कार्य है। शिक्षा के बिना और कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिस पर प्रशस्त होकर के जीवन को भी हम उच्चतम आयामों की ओर लेकर के जाएं। और शिक्षा जब तक बढ़ेगी नहीं समाज में, तब तक संकीर्ण मानसिकताएं घटेंगी नहीं। इसी सारे विचारों को और समाज में फैलते हुए वैमनस्यता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने समाज को आदर्श शिक्षा पर चलने के लिए, एक प्रतिस्पर्धा को तैयार करने के लिए, एक हरियाणा राज्य स्तरीय विलक्षण प्रतिभाओं की खोज हेतु एक इनामी प्रतियोगिता का आयोजन रखा है। और वो 1 दिसंबर 2024 को है। सुबह 10 बजे से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा और उसमें पूरे हरियाणा से हज़ारों विद्यार्थी भाग लेंगे और एक से एक बड़े बड़े उसमें इनाम है। और इसका लेवल क्या कुछ रहेगा महाराज जी? जैसे किस कक्षा तक के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं? प्रिय दर्शकों, बताना चाहूँगा कि कक्षा 7, 8, 9, 10 तक के विद्यार्थी इस परीक्षा पत्र में भाग ले सकते हैं। हमारा लक्ष्य है कि विद्यार्थियों के अंदर शिक्षा को लेकर के एक तेजस्विता प्रकट हो, एक मन मजबूत हो, और आंतरिक अंतश्चेतना की मजबूती के लिए हम लोग विद्यार्थियों को एक नवोदय दिनचर्या देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हमारे पूरे बेल्ट में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में जिस तरह खिलाड़ी खेल करके खेलों क्रीड़ाओं को और ज़्यादा कहीं ना कहीं माध्यम बना करके आज बड़े बड़े पदों पर हैं। मैं समझता हूँ कि IAS, IPS, HCS और PCS अगर किसी भी विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना है, बनना है, तो पढ़ना ही होगा और आगे बढ़ना ही होगा। महाराज जी, यदि बात करें इस पेपर में, इस प्रश्न पत्र में क्या कुछ पाठ्यक्रम रहेगा ताकि जो भी यहाँ पर विद्यार्थी आए उनको पहले से सूचित होगा, मतलब क्या कुछ पाठ्यक्रम रहेगा? हमारे इस 1 दिसंबर को आयोजित कार्यक्रम में कक्षा 10 तक के पैटर्न पर जो विद्यार्थियों ने अब तक सिलेबस में पढ़ा है, जिसमें विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हिंदी है, अंग्रेजी है, मैथ है, ये सभी पाठ्यक्रम से पढ़ाया गया सिलेबस इसमें रहेगा। और 5 प्रश्न उसमें श्री दादा कलाईनाथ कालापीर मठ सिद्ध लद्धाईनाथ गद्दी कोथ पूरे संस्थान से संबंधित रहेंगे, जिसके दरमियान मैंने 51 प्रश्न अपने महंत सुखरायनाथ योगी नामक वेरीफाइड फेसबुक पेज पर अपलोड कर दिए हैं। उन्हीं में से 5 प्रश्न भी विद्यार्थियों को इस परीक्षा पत्र में मिलेंगे। और महाराज जी, यदि बात करें पुरस्कार की, तो उसके ऊपर कितना क्या कुछ पुरस्कार राशि में पहला इनाम हमने अब की बारी 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए है, इसलिए इसमें आज तक हरियाणा में 21,000 रुपये किसी ने नहीं रखा। हमने पहला इनाम 21,000 रुपये रखा है, दूसरा इनाम 11,000 रुपये, तीसरा इनाम 5100 रुपये, और फिर नीचे लगभग 100-150 इनाम और है। तो काफ़ी इनाम है। एक लंबी श्रृंखला हम लोगों ने पुरस्कार राशि की रखी है ताकि दूर दूर तक आने वाला कोई भी विद्यार्थी खाली ना जाए। लगभग विद्यार्थी पुरस्कार प्राप्त करके ही जाएं। और विद्यार्थियों को मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम की घोषणा के बाद मेरे पास जो फ़ोन आ रहे हैं, जो लोगों के साथ मेरा संवाद है, समाज से जो इसकी फीडबैक आ रही है, उसमें मुझे ये जानने को मिल रहा है कि एक बहुत बड़ा उत्साह विद्यार्थियों में है। और देखना, हज़ारों की संख्या में इस पुरस्कार राशि के लिए भी और अपने आप को विजेता घोषित करने के लिए भी, और इस शिक्षा के कुंभ में अपनी आहुति डालने के लिए भी, और श्री दादा कालापीर जी महाराज के श्री चरणों में अपना मस्तक रखने के लिए भी, और इस शिक्षा के महासागर में डुबकी लगाने के लिए भी इस तीर्थ स्थल पर, इस कोथ स्थल पर, इस तपोस्थल पर, इस जन्मोस्थल पर
पूरे हरियाणा से विद्यार्थी आकर के बड़ी संख्या में भाग लेंगे। तो महाराज जी, इस परीक्षा में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी? हमने 3 व्हाट्सएप नंबर सार्वजनिक रूप से जो निमंत्रण पत्र आदि के रूप में हमने जो वायरल किए हैं उनके ऊपर हमने ऐड किए हैं। उस 3 व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करें और उस पर आप व्हाट्सएप पर अपने विद्यालय के द्वारा आप कक्षा 10 के छात्र हैं या 10 से नीचे तक के छात्र हैं, इस बात की पुष्टि के लिए लिखित में वेरिफिकेशन आप लोग करवा करके ज़रूर डालें। यही अब की बार हम लोगों ने इसके रजिस्ट्रेशन के लिए, पंजीकरण के लिए व्यवस्था की है। और अगर किन्हीं कारण से किन्हीं विद्यार्थियों के पंजीकरण नहीं भी हो पाते हैं तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आप आइए, आपको मेरे से मिलना है और मैं आपको यहाँ इस परीक्षा के अंदर बिठाऊंगा। बिना रजिस्ट्रेशन के भी हम लोग आप लोगों को बिठा लेंगे। तो महाराज जी, जैसे हरियाणा प्रदेश या बाहर से भी मतलब बच्चे अलाउड होंगे? नहीं, हरियाणा प्रदेश से केवल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है और इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में राज्य स्तर के विद्यार्थी को हम लोगों ने निमंत्रण दिया है। ठीक। और महाराज जी, जैसे हरियाणा प्रदेश बहुत बड़ा है तो दूर दूर से भी यहाँ पर जो छात्र हैं वो आएंगे, तो उनके रहने के लिए या कुछ एक दिन पहले भी आ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था? ये नाथों की धरती है, ये सिद्धों की भूमि है, ये दादा काला पीर की भूमि है। यहाँ आपसे 5 दिन पहले आओ, रुकने की, ठहरने की, खाने की, पीने की कोई आपको कमी नहीं मिलेगी। हम लोगों ने विद्यार्थियों के लिए सारी व्यवस्थाएं की हैं और अगर आप एक रोज़ पहले भी आएंगे तब भी रुक सकते हैं, 2 रोज़ पहले आएंगे तब भी रुक सकते हैं। और यदि आप उस दिन आएंगे तब भी आपको किन्हीं कारणों से अगर कोई समस्या आती है तो हम मठ के अंदर उपस्थित हैं, आप हमसे मिलें, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। और विद्यार्थियों के लिए हमने भोजन आदि की भी व्यवस्था की है, प्रसाद आदि की भी व्यवस्था की है, तो निसंकोच आप आइए। जब आप लोहारू साइड से आएंगे तो आप भिवानी आइए, हाँसी आइए, हाँसी से नारनौंद आइए, नारनौंद से खेड़ी चोपटा आइए, खेड़ी चोपटा से कोत कलां गाँव में आइए और यहाँ मसूर ये सिद्धपीठ है। और अगर आप लोग रोहतक साइड से आते हैं तो जींद आइए, जींद से आप खटकड़ होते हुए या बड़ौदा होते हुए कोत या दरियावाड़ा होते हुए आइए या इक्कस होते हुए आइए। इक्कस से डायरेक्ट आप कोत कलां आ सकते हैं और आप जुलानी गांव से भी डायरेक्ट दरियावाड़ा होते हुए आ सकते हैं। और अगर आप सिरसा साइड से आ रहे हैं तब भी आप बरवाड़ा आइए, बरवाड़ा से आप खेड़ी चोपटा आइए, खेड़ी चोपटा से कोत आइए, चारों ओर के रास्ते हैं। और कुछ लोग अगर अम्बाड़ा साइड से आते हैं तो उनको कैथल, कैथल से नरवाना, नरवाना से उचाना, उचाना से गांव खापड़, गांव खापड़ से गांव कोत कलां आप आ सकते हैं। चारों ओर के रास्ते हैं और मैप हैं। और अगर आप लोग गूगल के ऊपर भी जा कर के दादा काला पीर डेरा या दादा काला पीर मठ के नाम से जब सर्च करेंगे तो यहाँ की लोकेशन भी आपको मिलेगी। तो महाराज जी, इस आयोजन में कोई जैसे अतिथि, मुख्य अतिथि के रूप में भी कोई महानात्मा शिरकत करें? देखो, ये शिक्षा का संगम है, ये कार्यक्रम विद्यार्थियों शिक्षकों के लिए है। तो इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी ही मुख्य अतिथि हैं, आप सभी विद्यार्थी ही अभ्यर्थी हैं और आप सभी विद्यार्थी और शिक्षक ही शिक्षार्थी और शिक्षा के तपस्वी छात्र और देवी और देवता हैं। तो मैं समझता हूं कि हमने केवल शिक्षकों को ही बुलाया है। शिक्षक ही हमारे लिए सर्वोपरि हैं। शिक्षक, चिकित्सक, सैनिक और सन्यासी, ये चारों मिलकर के अगर राष्ट्रीयता की अनन्य साधना में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं तो पूरे देश को गर्व होना चाहिए, क्योंकि इस गतिविधि से हमारा राष्ट्र विश्वगुरु बनने में पुनः अपनी भूमिका सुनियोजित स्थापित कर सकता है। तो विद्यार्थियों का ये संगम है, विद्यार्थी पधारें, विद्यार्थी ही हमारे इस कार्यक्रम में प्रमुख और मुख्य हैं। महाराज जी, जब इस तरह के आयोजन एक गांव में, जैसे लोकल अपना गांव है, इस तरह के एक बड़े स्तर पर इस तरह के शिक्षा को लेकर के आयोजन होते हैं तो समाज में, एक सभ्य समाज के निर्माण में इसका कितना महत्वपूर्ण योगदान है? देखिए, भूत प्रेत ओपरी प्राई के नाम पर, बाहरली भीतरली के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर जो समाज में गंध फैला करके जो पूछापत्री करते हैं, या जो लोग अंधविश्वासों की तादाद को बढ़ा करके समाज का चहुमुखी शोषण करते हैं, शारीरिक शोषण, आर्थिक शोषण, मानसिक रूप से समाज को शोषित करके जो लोग बेड़ा गर्क करने का काम करते हैं, उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा लगाने वाला ये कार्यक्रम है। जब शिक्षा की आवाज़ और शिक्षा की बुलंदी और शिक्षा की तेजस्विता मठ मंदिरों से जब बढ़ने लगेगी, शिक्षा की अलख जब मठ मंदिरों से जगाई जाएगी, शिक्षा की ज्योति अगर मठ मंदिरों से जगमग होगी तो समाज के अंदर सामाजिक बुराइयां
और किंवदंतियाँ और किंवदंतियों के साथ साथ अंधविश्वास मैं समझता हूँ जो समाज का शोषण कर रहे हैं वो सब बिल्कुल ध्वस्त होंगे। और जब इस प्रकार के कार्यक्रम धार्मिक संस्थान करते हैं तो योगेश्वर श्री कृष्ण व योगीराज श्री राम का और महाराज युधिष्ठिर का जो क्रांतिविद विचार था, जो शाश्वत परंपराओं में लंबे कालखंड की लंबी सूचिता में जो क्रांतिकारियों की एक अभिलेखिका थी, चित्रलेखा जो थी, उस पर भी हम लोग खरे उतरेंगे। और देशभक्तों की आत्मा अगर हमें सूक्ष्म रूप से कहीं देख पा रही होगी तो उनको भी इस कार्यक्रम को देख करके खुशी महसूस होगी कि हमने इस देश को आज़ाद करवाने के लिए स्वप्न लिया और इस देश को आज़ाद करवाने के लिए हम लोगों ने अपने प्राण आहूत किए। जिस देश में हमारे प्राणों के बलिदान के बाद आज अंधविश्वासों की वेला में लोगों की भीड़ नहीं है, बल्कि आज मठ और मंदिरों से शिक्षा के लिए शंखनाद किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि चहुमुखी समाज के अंदर मजबूती और रुग्ण करने वाले, अंधविश्वास फैलाने वाले तांत्रिकों, पाखंडियों, अंधविश्वासियों और आडंबरियों के मुंह पर भी एक ज़बरदस्त तमाचा हम लोग बनेंगे। और जितने भी विद्यार्थी इस मठ में आएंगे, इस मठ के गौरवशाली इतिहास को पढ़ करके पुलकित नाथ संप्रदाय से वो लोग प्रेरणा पाएंगे और योगेश्वर गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के जीवन चरित्र की सुचिता को वेदों, उपनिषदों, दर्शनों, व्याकरण के साथ साथ काशिका, भाष्य, महाभाष्य की मोक्ष ग्रंथों में जो ज्ञान की एक गंगा बह रही है, उस ज्ञान गंगा से सब लोग पतित पावन बनेंगे। और उस ज्ञान गंगा से, उस गंगोत्री से, उस यमुनोत्री से, उस शिक्षा की कोथ-मठ धाम की यात्रा से प्रत्येक विद्यार्थी अपनी उच्चतम बौद्धिक क्षमताओं को हासिल करेगा और हम मजबूती के साथ एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना योगदान देने में सफल होंगे। महाराज जी, इस तरह के से जब शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा तो निरंतर कहीं ना कहीं नशेड़ियों की तादाद में कमी आएगी, लोग जागरूक होंगे। और जैसे अपने नज़दीक की बुडाना गांव में इस तरह का जो नशे की आड़ में, नशे के कारण जो इतना बड़ा कांड हुआ, जो डबल मर्डर हुआ, इस तरह के मामले दोबारा न हो, कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से उनके ऊपर लगाम लगाई जा सकेगी और शिक्षा के माध्यम से लोग जागरूक होंगे। भटके हुए समाज में हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि यहाँ तांत्रिकों ने कहर मचाया है, यहाँ नशेड़ियों ने कहर मचाया है, यहाँ मूर्ख लोगों ने गांव-गांव में चौकी लगा करके देवी देवताओं के नाम पर कहर मचाया और बरपाया है। कुसंस्कारों के कारण ये सब हो पा रहा है। जब तक हम लोग गुरुकुलों, ऋषिकुलों और आर्य स्कूलों की परंपराओं में आगे बढ़ रहे थे, तब तक इस प्रकार के अंधविश्वासों के लिए कोई जगह नहीं थी, अपराधों के लिए भी कोई जगह नहीं थी। आज समाज में जो वैमनस्यता और अपराध बढ़ रहे हैं, उसके पीछे अशिक्षा है। और केवल पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, विद्यार्थियों को तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या जब कोई विद्यार्थी करता है तो वो आत्म जागृति की ओर बढ़ता है। पढ़ाई अगर कोई विद्यार्थी करता है तो केवल पढ़ाई तो केवल रटाफिकेशन है, तोता पढ़ाई है। रटाफिकेशन से काम नहीं चलेगा, समझदारी से काम चलेगा। और आपने जो बात कही कि गांव बुडाना में अपराध हुआ, नशाखोरी के कारण कितने ही अपराध समाज के अंदर व्याप्त होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आप सभी समाज प्रहरी बंधुओं से भी मैं निवेदनात्मक, सृजनात्मक जीवन की अपील करूंगा कि अपने विद्यार्थियों को अपराधों से बचाना है तो शिक्षा की ओर आगे धकेलो, और अपने विद्यार्थियों को नशे से बचाना है तो जो माँ ये चाहती है कि मेरा बेटा कोई ना करे अपराध, तो वो माँ जी जान एक करके अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए शिक्षा के मंदिरों में ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को तपस्या करने के लिए प्रेरित करे। और माँ की प्रेरणा बच्चों में सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। जो माँ खुद भटकी हुई हैं, वो माँ जैसे सिजोफ्रेनिया, मेनिया, पेरोनिया, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर या तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जिनका समाज में जागरण नहीं है, जिनका समाज में जागरूकता नहीं है। इस वजह से इन रोगों को ये समाज भूत प्रेत समझ लेता है। तो प्रत्येक माँ को भी पढ़ना होगा, प्रत्येक बहन को भी पढ़ना होगा, प्रत्येक बेटे को भी पढ़ना होगा और प्रत्येक पिता को भी पढ़ना होगा। हम सब लोग विश्वगुरु भारत के, शिक्षित भारत की संतान रही हैं, तो हमें आगे भी शिक्षित भारत की संतान ही रहना होगा। और जब ये शिक्षा के शंखनाद में हम लोग अपनी भूमिका निभाएंगे तो सभी समस्याओं की जड़ अगर उखाड़ करके फेंकनी है तो दूर होंगी समस्या जब करोगे तपस्या।
तो महाराज जी, इतना कीमती और अमूल्य समय आपने हमें दिया और लोगों को जागरूक करने के लिए शिक्षा का ये जो आयोजन आप करवा रहे हैं उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें गर्व है कि आप गर्व हरियाणा चैनल लेकर के आज मठ में इस गर्व कर देने वाली पुलकित संस्कृति को अपने कैमरे में आपने रिकॉर्ड करने के लिए जो अपना मन बनाया, उसके लिए मैं आपको बहुत सारी ढेरों सारी बधाई देता हूं। और आप व आपकी पूरी टीम को परमपिता परमेश्वर ईश्वर जगदीश्वर और महायोगी दादा कालापीर जी महाराज यशस्वी रखें, निरोग रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आदेश। आदेश।